नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या जानकी महल में 7 दिवसीय रामकथा आयोजन में कोलकाता के मानव सेवा संस्थान के सचिव, जो एक ऐसे प्रमुख समाज सेवी हैं, प्रतिभाओं एवं अध्यात्म और समाज सेवा की प्रतिमूर्ति के धनी राकेश सिंह जी, जो सुल्तानपुर जिले में 1972 से एक संस्थान संचालित कर किस तरह से समाज सेवा करते आ रहे हैं, सुने उनकी जुबानी। अयोध्या से वरिष्ठ रिपोर्टर नीरज श्रीवास्तव, कैमरामैन कार्तिक श्रीवास्तव के साथ। पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे बिहार में, पूरे भारत में कह लीजिए, इनकी संस्था कहीं ना कहीं किसी समाज से ऐसे समाज सेवी हैं कि बच्चों को तमाम प्रकार का प्रोत्साहन देकर के उनको कहीं ना कहीं जो है अपने पैरों खड़े होने का एक मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि सर, आप क्योंकि आप सुल्तानपुर के रहने वाले हैं और कलकत्ता जुड़े, क्या कारण था सर? सबसे पहले आपका इंडिया समाचार में स्वागत है। धन्यवाद। सुल्तानपुर मेरा जो है वो जन्म स्थान है। कलकत्ता मेरी ये 5th जनरेशन है, 5वीं जनरेशन है कलकत्ता में। 1900 सदी के प्रारंभ से हमारे पूर्वज जो है कलकत्ता जाना शुरू किए थे और ये मेरी 5वीं जनरेशन है। एक समय था हम लोग संघर्ष कर रहे थे जीविका चलाने के लिए। फिर एक ऐसा समय आया धीरे धीरे कि अब आज हम लोग समाज में अपना कुछ योगदान करना चाहते हैं और योगदान कई प्रकार से करते हैं। और सामाजिक तौर पर आप बोल सकते हैं तो सुल्तानपुर में मैंने एक ट्रस्ट खोला है। हमारे घर के बगल में 51 बीघे का एक मंदिर है और जहाँ पर हमने अपने माता पिताजी के नाम से वीरेंद्र कैलाशवती सेवा ट्रस्ट के नाम से हमने एक यज्ञशाला बनवाई है। 5 प्रकल्प उसमें हम लेते हैं रोज उसमें पूजा करने का, क्योंकि हमारे लोगों की कुल देवी है पूरे क्षेत्र में। और दोनों नवमियों पर जो है वहाँ पर यज्ञ और पूजा और साथ में प्रसाद वितरण करवाते हैं। राम भक्त के नाते, अयोध्या वासी के नाते, राम विवाह के उपलक्ष्य में 24 घंटे का अखंड रामायण का पाठ किया जाता है और फिर प्रसाद वितरण किया जाता है। रक्षाबंधन का एक ऐसा दिन है चूँकि हमारी कुल देवी हैं, हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ राखी पर आती हैं, उसको ध्यान में रखते हुए रक्षाबंधन के दिन शिव जी का मंदिर भी है साथ में देवी जी के साथ जुड़ा हुआ, जहाँ पर हम लोग पूरा 1 महीने शिव जी का जाप करते हैं और राखी पूर्णिमा के दिन हवन किया जाता है, जिसमें लगभग 1100 से 1200 लोग हवन करने आते हैं। साथ में 22 गांव का हमारा वो पूरा मौजा है, 6 मौजे हैं, 22 गांव। माइक से आमंत्रण दिया जाता है, लगभग 23,000 लोगों को आमंत्रित करते हैं हाथ जोड़ करके, कि जैसे एक मेला हुआ करता था, सब लोग इकट्ठा हुआ करते थे। आज बहुत सारे गांव में भी ग्रुप हो गए हैं, मुझे लगता है गांव निर्जीव हो गया है, आपस में वाद विवाद, ऊंच नीच की भावनाएं हैं। लेकिन मंदिर एक ऐसी जगह है जहां पर हम 22 गाँव के लोग, लगभग जो है 21,000 लोग आमंत्रित होते हैं, जिसमें 7 से 8,000 लोग एक साथ इकट्ठा होकर के हम लोग पूरे दिन को उत्सव में बदल करके प्रसाद लेकर के और अपने भाईचारे को, अपने रिलेशन को वहाँ पर हम लोग रिन्यू करते हैं। ये हमारा 5वां वर्ष है और अब यही एक माध्यम हमारा है जब पूरा 22 गाँव के लोग साल में इंतजार करते रहते हैं कि कभी मिले न मिले तो जरूर कम से कम वहाँ हम मिलेंगे, उस कार्यक्रम में आएंगे। सर, एक चीज पूछना चाहूँगा कि साथ में और छोटा सा आपको समय लेना चाहूँगा, साथ में हमने ये भी प्रकल्प लिया वहाँ पर, 5वां जो मेरा प्रकल्प है कि किसी भी गरीब बच्ची की अगर शादी ना हो रही है तो हमारी वो ट्रस्ट, हमने एक पूरा फॉर्मेट बना दिया है, हमारी वो ट्रस्ट उस बच्ची का पूरा शादी कराएगी, घर से गाड़ी से लेकर के आकर के पूरी व्यवस्था के साथ, विधि विधान के साथ, माता पिता और उसके रिश्तेदार सारे लोगों की सारी सुविधा दे करके विधिवत वैदिक रीत से उसका शादी विवाह करके हम विदाई कराते हैं। कहीं अपना नाम नहीं किया जाता है, जिससे कि बच्ची के पिता को कहीं या ये न लगे कि दान का विवाह हो रहा है। तो उस भाव से भी हम जुड़े हैं अपने गांव से। बहुत बड़ी बात है कि इतना कुछ करने के बावजूद भी अपने नाम को जो है, अपनी संस्था को उजागर किया जाए। सर, इसी को जाऊँगा, चूँकि मानव सेवा ट्रस्ट जो है बड़ी ट्रस्ट है, बात ट्रस्ट है, चूँकि बच्चियों को, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का एक जो है उन्होंने बहुत बढ़िया एक शुरुआत किया है, प्रयास किया है। तो क्या क्या सुविधाएं आप लोग
तक मुहैया कराएं? मानव सत्संग समिति कोलकाता का जो जहाँ तक है, ये मैंने अपने गांव के ट्रस्ट का बताया। जी, जी। मानव सत्संग परिवार कोलकाता ट्रस्ट 27 वर्ष पहले श्री मोदानी जी बाबू जिनसे आप अभी मिले, उनका ये सपना था, उनका ये विजन था। कहीं उन्हें ये लग रहा था कि आने वाला समय ऐसा आएगा कि जहाँ पर लोग अपने माता पिता के लिए समय नहीं निकालेंगे। उस उद्देश्य को ध्यान में रख करके ये देखा गया कि कहीं एक ऐसी संस्था बनाई जाए जिसमें हम उनके पुत्र के रूप में उनको कहीं धार्मिक स्थान में ले जाएं, साल में कम से कम 10 दिन का 2 कार्यक्रम उनको दे पाएं, और उद्देश्य रहा कि अच्छा से अच्छा उनको भोजन करें, भजन कराएं जिससे उनका मस्तिष्क स्वस्थ रहे, और भ्रमण कराएं जिससे कभी उनको ये ना लगे कि वो घर में आज बंद गए हैं, अपने बच्चों पर आश्रित हैं। इसी भाव को लेकर के हम लोग बाबूजी ने ये संस्था और हम लोगों ने शुरुआत किया। आज 13 ट्रस्टी मिल करके इस संस्था को हम लोग चलाते हैं, और भारत का एक अनूठा ऐसी संस्था है जिसमें लगभग 500 लोग हैं। ये हमारा 34वां कार्यक्रम जानकी महल में 7 दिवसीय राम कथा के रूप में संपन्न हो रहा है। आज द्वितीय दिवस का ये 34वां कार्यक्रम है जिसमें हमने 7 84 कुछ पद यात्राएं की हैं, वाह क्या बात। और 27 भागवत और राम कथा भारत के विभिन्न धार्मिक स्थानों पर जाकर के हमने किया है, संतों के साथ जुड़ करके। और भ्रमण इसलिए भी हम लोग अति आवश्यक समझे हैं, और इसलिए अति आवश्यक समझे हैं कि जिससे लोगों को ये कभी ना लगे कि जो हम जानते हैं वही है, अहम नहीं आना चाहिए। और साथ में आज हमें कहीं ऐसा भी लगता है कि युग इतना संकुचित होते जा रहा है, जैसा आज मैं बोल रहा था कि इलेक्ट्रॉनिक्स और साथ में लोनलीनेस, ये दोनों हमको आपको खत्म कर देगा, दूर कर देगा। एक समय था जब द्वार बनता था, आंगन बनता था, अब खुशियां आती थी। द्वार बनना बंद हो गया, आंगन बनना बंद हो गया, खुशियां डाइनिंग में चली गई। डाइनिंग से जिस समय टीवी कमरे में चली गई, वो खुशी कमरे में चली गई, सीमित रह गई। और आज तो मुझे ऐसा लगता है कि बेड भी बट गया, इसलिए व्हाट्सएप फेसबुक ने मियाँ बीवी को भी अलग कर दिया। ऐसे में 500 दर्शन हम लोग कर रहे हैं अयोध्या के भीतर के जो दार्शनिक स्थल है, प्लस बाहर के जो दार्शनिक स्थल है। साथ में आज एक संस्था होने के नाते हमने लोगों से कहा कि जिंदगी में कभी और ऐसा मौका नहीं आएगा जब ऐसा भव्य दिव्य हम कुंभ स्नान देख पाएंगे। बिल्कुल सर। तो जो लोग बचे हुए हैं उनको हम अरेंज कर रहे हैं जाकर के कुंभ स्नान कराने का। जो लोग अभी तक काशी विश्वनाथ का दर्शन नहीं कर पाए हैं वो काशी विश्वनाथ का दर्शन करेंगे। जो लोग कभी नेमिसारण का नाम नहीं सुने हैं वो जाकर के वहाँ जहाँ पर पहली भागवत बीती उसका दर्शन करके वो लोग आएंगे। और उद्देश्य हमारा यही है कि लोगों के अंदर एक पुनः प्यार और संस्कार जो कहीं भारत में खोते जा रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और हम ये भी उनको बताते हैं कि देखो रिश्ते 3 होते हैं, जनना, जानना और मानना। अपना रिश्ता मानने वाला है, जानने वाला रिश्ता सबसे कच्चा हो गया है, मानने वाला रिश्ता सबसे प्रबल है। तो ये मानने वाला रिश्ता, इसमें कोई अपेक्षा नहीं है, कोई उपेक्षा नहीं है, केवल यही है कि हमारा उद्देश्य सबका ये है कि मनुष्य का कल्याण हो। और जब हमने ये संस्था बनाई तो ये कहा गया कि आइए एक ऐसा मजाक चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। उस भाव से हम लोग इस मजाक को चला रहे हैं, इस संस्था को चला रहे हैं। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। बिरला जी भी हमारे साथ हैं, एक मजदूर भी हमारे साथ जो है साथ में चल रहा है। इसी भाव से हम लोग लोगों को जोड़ करके चल रहे हैं। राकेश जी, एक और पूछेंगे आपसे। हाँ जी। इतनी बड़ी योजना लेकर के इतने धार्मिक कार्य आप कर रहे हैं, कैसे दिमाग में आपके आया कि इस तरह से कार्य को किया जाए और लोगों को जोड़ा जाए? क्योंकि आज जो आपने बात किया, वास्तव में संस्कृति लोग भूल जा रहे हैं, सभ्यता भूल जा रहे हैं। तो जैसे आज के बच्चे जो है अपने माँ बाप को जो है जाके वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं, इन सब योजनाओं को आप जो है लेकर चलते हैं, कैसे आपके दिमाग में इतना बड़ा आया कि इसको किया जा सके? ऐसा है कि कहीं ये लगा कि हम पाश्चात्य सभ्यता की तरफ बहुत जोर से भाग रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, मैंने ये शोधन करके देखा है कि आज हर 10 साल में जनरेशन का गैप हो गया है। जो जनरेशन 1960 से 80 तक में जन्म ली वो अगर हमारे साथ है, या 1960 के पहले, मुझे लगता है उसको मैं ओबीडियंट जनरेशन करता हूँ। इंस्ट्रक्शन डिपेंड, बड़ों ने जो कह दिया उसका पालन करेगा, क्या करेगा। उसके बाद के जो लोग पैदा हुए और 2 सदी में,
मुझे लगता है कि वो लोग डिस्कशन करेंगे, कुछ तर्क वितर्क करेंगे और विचार करके आपका 80% काम कर देंगे, 20 नहीं करेंगे। तो ओबीडियंट डिस्कशन, इसके बाद का जो जनरेशन आया वो डिबेट वाला है। तर्क वितर्क करेंगे, 50 करेंगे, 50 नहीं करेंगे। फिर 20वीं सदी में जो बच्चों को किसी की नजर लग गई, क्या बात है, मुझे इस बात का बड़ा दुख होता है कि कहीं न कहीं किसी की नजर लग गई है। भारत को बहुत दूर जाना है। और अभी एक चीज मैं और आपको कहना चाहूंगा, जैसे अयोध्या नगरी में हम बैठे हैं, मेरा जन्म स्थान है। 1980 से मैं बराबर यहाँ आता रहा, सरयू स्नान करता रहा, हनुमानगढ़ी दर्शन करता रहा। जन्मभूमि पर जब मैं गया तो अपने आराध्य देव को मैं तंबू में कभी पाया, कभी जो है कारागर में पाया, शर्मिंदा होकर के। कभी सूट टाइम में भी मैं चलाया, समय कम था, फ्लाइट से जा रहा हूँ, उससे जा रहा हूँ, मैं जाके और शर्मिंदा हुआ कि मेरे राजा इस प्रकार से जो है और मैं प्रजा के रूप में ऐसा रहना ठीक नहीं। फिर मैंने संकल्प किया कि मैं अब तभी आऊँगा जब आप राजा के रूप में यहाँ पर उपस्थित होंगे। और उसके बाद में हनुमानगढ़ी और सरयू हर तीसरे महीना आके दर्शन करता रहा, लेकिन मैं नहीं गया। जब मंदिर भव्य बना उस दिन मुझे ऐसा लगा कि आज हमारे राजा विराजमान है, प्रजा का अब फिर रामराज्य आ गया। और वहां से 6 बार, ये मेरी 7वीं यात्रा है भगवान ने मंदिर बनने के बाद। हाँ, यहाँ पर उन्होंने बुलाया, हम बराबर आते रहे। और मैं एक चीज और आपको बोलना चाहूंगा, कल श्री अनिल मिश्रा जी आए थे जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की थी। हमने उनसे कहा, महाराज जी ये मेरे विचार हैं, अच्छा लगे तो आपका आशीर्वाद चाहूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे आराध्य देव त्रेता के थे, उसके बाद के सभी लोग हैं। और जब ये टेंट में रहे, अपने घर में नहीं रहे, भारत के देवस्थान आप ले लो, बड़ा से बड़ा देवस्थान ले लो, कोई प्रतिष्ठित नहीं था। 10-20 लोग जाते थे, चाहे वो पुरी ले लो, चाहे वो द्वारका ले लो, चाहे वो जो है महाकाल ले लो, चाहे वो बहुत कम वृंदावन, फिर भी थोड़ा सा, चूंकि वहां पर मित्रता का जो है बोध है, जो है संबंध 3 होते हैं, सेवक, स्वामी और सखा। सखा का संबंध कृष्णा ने किया तो उसके अनुयायी तो बहुत रहे, लेकिन हमारे आराध्य देव में दास और सेवक का संबंध रहा है। तो दास का संबंध बड़ा कठिन होता है, इसलिए इनको बहुत कम लोगों ने आजमाया। कारण इनके साथ जुड़ने का मतलब है दास बन के रहो, कहीं प्रश्न नहीं कर सकते, हनुमान जी के रूप में आपको जुड़ जाना होगा। लेकिन अच्छा ये रहा कि हनुमान जी के मंदिर सारे भारत में बने, अर्जुन का एक फोटो भी नहीं रहा। बिल्कुल 17 अध्याय तक वो केवल प्रश्न करता रहा, कहीं उसकी आज एक फोटो भी नहीं। हनुमान जी ने तो नहीं समझा, लेकिन हर मंदिर में लाखों पहुंच रहे हैं। और महाकुंभ 69 करोड़ लोग, सारे भारतीय, सारे सनातनी धर्मी, सारे हिंदू एक जगह अगर स्नान कर पाए, मुझे लगता है कि पृथ्वी पर और ऐसा कोई स्थान नहीं है, ऐसा कोई स्थान और ऐसा कभी उत्सव नहीं होगा। लोगों ने मेरे से मीडिया पर पूछा कि क्या मिला स्नान करके, हमने कहा एक चीज समझो, 69 करोड़ लोगों में चर्चा चली, और जिस दिन किसी चीज की चर्चा चल जाएगी ना, वो एक बड़ा रूप धारण करेगा। और ये मेरा दावा है कि यहाँ से अब हिंदू रुकेगा नहीं। क्या बात, और सनातन आज नहीं कल ये अपना स्थान एक अलग बिल्कुल निश्चित करेगा। मैं साधुवाद देना चाहता हूँ। सर ये राकेश जी और पूछूंगा आपसे, हाँ, क्योंकि भी आपने कहा है कि आज संस्कृति सभ्यता है, आज के युवा जो है भटक रहे हैं, फेसबुक में और मोबाइल में व्यस्त हो गए, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि ऐसे बहुत से युवा वर्ग हैं कि अपने माँ बाप का जो है आज रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, उनको जैसा ने कहा कि उनको वृद्धाश्रम भेज रहे हैं। अभी महाकुंभ में 3 उनके बच्चे थे, एक अपनी माँ को छोड़ दिया और तीनों अच्छे पोस्ट पे थे। तो क्या संदेश देते हैं उन युवाओं को? उन युवाओं को मैं यही संदेश देता हूं सर, जैसा मैं अभी बोल रहा था कि कहीं न कहीं लोगों में जो आज एक कंपटीशन आ गया ना, अच्छा नंबर पाने का, अच्छा जॉब पाने का, अपना केवल आई है। मुझे ऐसा लगता है कि भारत गाँव में बसता है। और ये मैंने अपने महाराज जी को, स्वर्गीय राजेश्वर सरस्वती जी को भी कहा था कि महाराज भारत गाँव में बसता है। मुझे लगता है निर्जीव हो गया है गाँव, और उसको जगाने के लिए 2 ही लोग जगा सकते हैं, या तो नेता जगाएं और या तो संत जगाएं। नेता के पास समय नहीं है, लेकिन संत को जगाना होगा। संत भी आज अपने बैलेंस शीट में लग गया है, अपने बैलेंस शीट में लग गया है। 25% मैं क्षमा चाहूंगा, सभी नहीं, लेकिन 25% भगवान का लेके 75% अपने बैलेंस शीट में लग गए हैं। मैं दोनों से गुजारिश करूंगा कि जो हमारी ये नई पीढ़ी है, कहीं न कहीं वो अपने जो है संस्कार को न भूले। प्यार और अगर संस्कार को भूल गए, कारण वो क्या रहा है सर
कि आज वो बाहरी तरफ उनका झुकाव इतना हो गया है कि अगर आप सफलता को बाह्य दृष्टि से देखोगे तो उसका कभी अंत नहीं है। चलिए सर, फिर हम आपसे बात करेंगे, बहुत लंबा हो गया। हाँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि चूंकि राकेश जी ने मैं फिर दोबारा एक बार इंटरव्यू लूंगा, शादी कार्यक्रम हो रहा है। हाँ। मैं यहाँ से फिर वार्ता करूँगा, चूंकि मैं आपसे विदा नहीं लेना चाहता, लेकिन चूंकि एक हम लोग की क्राइटेरिया है। बिल्कुल, मैं उसका स्वागत मैं करता हूं। ये जरूर कहूँगा कि जिस तरह से आपने अभी बहुत सी बातें उठाई है युवाओं के प्रति, संतों के प्रति, तो निश्चित है कि आज जो संत हैं, मैं खुल के कहता हूँ कि आज संत जो हैं वो संत नहीं रह गए, सिर्फ सुविधा भोगी हो गए। और ऐसे में अगर जिस तरह से आपने कहा कि इस देश को अगर जगाना है तो नेता या संत को आगे आना पड़ेगा, और उसी से कारण जो है हमारा देश जो है सनातन धर्म जो है मजबूत होगा और हिंदू राष्ट्र निश्चित घोषित होगा। और ऐसे जैसे राकेश सिंह जैसे जो वक्ता होंगे, ओजस्वी तेजस्वी वक्ता होंगे, तो निश्चित है कि उन मुर्दों में भी जान आ जाएगी जिनके अंदर जो अभी तक उस तरफ नहीं पा रहे हैं। मैं थैंक यू, मैं जस्ट मेरा साहब।